नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल धर्म ज्ञान की बात में स्वागत है। आज हम आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पसंद आए तो कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखे तो सुनते हैं यह कहानी। किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे। उनके दो बेटियां और दो बेटे थे। एक बेटी का नाम अमावस्या तथा दूसरी बेटी का नाम पूर्णमस्या था। पूर्णमस्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा भगवान की पूजा पाठ करती थी, गाय की सेवा करती थी और सारा काम भी करती थी। वहीं दूसरी तरफ अमावस्या बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही उसकी रुचि किसी भी काम को करने में लगती थी। लेकिन दोनों बहनें आपस में बहुत प्रेम करती थी, परंतु राजा रानी का व्यवहार पूर्णमस्या के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को बहुत प्रेम करते थे और अपने दोनों पुत्रों से भी उनका बहुत लगाव था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जाता है और सभी बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा रानी अपने दोनों बड़े बेटों का विवाह कर देते हैं। अब दोनों बेटियों के विवाह का समय होता है। रानी राजा से कहती है कि आप पूर्णमस्या का विवाह किसी बड़े घर में मत करिएगा, क्योंकि उसको तो घर का काम अच्छा लगता है, गाय की सेवा करना अच्छा लगता है। अगर यह किसी बड़े घर में गई तो वहां यह काम करेगी और राज नहीं कर पाएगी। राजा ने भी एक गरीब घर में जाकर के पूर्णमस्या का विवाह तय कर दिया और अमावस्या का विवाह उसी गांव के एक बड़े राजा के घर में तय कर दिया। यह सूचना राजा रानी को देते हैं। तब रानी सोचती है कि अब देखते हैं कि पूर्णमस्या गरीब घर में किस प्रकार रहती है, क्योंकि वह बहुत पूजा पाठ करती है और काम करती है। इस प्रकार राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह एक साथ किया और अमावस्या को बहुत धन दौलत दी, जबकि पूर्णमास्य को ज्यादा कुछ नहीं दिया। पूर्णमस्या अपने भाई भाभी की बहुत प्यारी थी, क्योंकि वह उनका काम भी कर देती थी, जबकि अमावस्या अपने भाई भाभी पर रोब जमाती थी। शादी के बाद दोनों अपने अपने घर चली गई। कुछ समय बाद अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और सभी को बुलाया, लेकिन उसने पूर्णमस्या को नहीं बुलाया। पूर्ण अपने घर पर बैठी सोच रही थी कि उसकी बहन अमावस्या ने उस शिव चर्चा में नहीं बुलाया, लेकिन उसे शिव चर्चा में जाना चाहिए। इस प्रकार पूर्णमस्या अपनी बहन के यहाँ से चर्चा में जाती है। अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो गुस्से से बोली कि जब मैंने तुम्हें शिव चर्चा में नहीं बुलाया तो तुम यहाँ क्यों आई हो, और जब आ ही गई हो तो एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत जाना, क्योंकि तुम गरीब हो। यह सुनकर पूर्णमस्या की आंखों से आंसू बहने लगे। पूर्णमस्या सोचने लगी कि हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब मेरा कसूर ही क्या है? क्या काम करना, गाय की सेवा करना, पूजा करना कोई गलत काम है? अब तो मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार शिव चर्चा समाप्त हुई। तब अमावस्या में सभी को प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बहन पूर्णमस्या को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिया बिना प्रसाद लिए ही वापस आ रही थी और सोच रही थी, मैं घर पर क्या बताऊंगी। तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने भैया भाभी से मिलकर आऊं, और वह घर पर बताकर अपने भैया भाभी के पास जाने लगी। रास्ते में चलते चलते एक तुलसी का पौधा रास्ते में आया, जिसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णमस्या से कहा, देखो बेटी, तुलसी का पौधा सूख रहा है, क्या तुम इसमें पानी डाल सकती हो? और उसके आसपास गंदगी भी बहुत है, क्या तुम इसकी सफाई कर सकती हो? पूर्णमस्या में तुरंत हाँ कर दिया।
इस प्रकार उसने तुलसी में पानी डाला और आसपास की सफाई भी कर दी और बूढ़ी औरत को स्नान भी कराया और उनके पाँव दबाए। इसके बाद पूछा, माता क्या कोई और काम है? बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटी, अब कोई काम नहीं है। तुम अपने मायके जाओ, लेकिन वापस लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णमस्या ने कहा, ठीक है, और वह चली गई। चलते चलते एक शिव मंदिर पड़ा, जहां एक बाबा बैठे थे। वह बाबा और कोई नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णमस्या से कहा, बेटी, क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? यह बहुत गंदा हो गया है और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी भर दोगी? पूर्णमस्या ने खुशी खुशी सब काम किया और भगवान भोलेनाथ की पूजा की। चलते रास्ते में एक काली माता का मंदिर मिला। वहां स्वयं काली माता एक बूढ़ी औरत के रूप में बैठी थी। उन्होंने पूर्णमस्या से कहा कि देखो बेटी, यहाँ पर कितना गंदा हो गया है। सब लोग आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं, कोई भी यहाँ की साफ सफाई नहीं करते। क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? पूर्णमस्या ने उस मंदिर की सफाई की और काली माता की पूजा की। बूढ़ी माता को स्नान कराकर उनके पैर दबाए और आगे बढ़ गई। रास्ते में चलते चलते गंगा नदी पड़ती है, जहां एक बूढ़ी औरत, जो कि माता गंगा स्वयं अवतरित, बैठी थी। वह पूर्णमस्या से पूछती है कि बेटी, कौन हो तुम? तो पूर्णमस्या से अपना नाम बताती है। तो वह उससे कहती है कि बेटी, यहाँ जो कोई आता है, स्नान करके चला जाता है और गंदगी करके चला जाता है। क्या तुम इस जगह की सफाई कर दोगी? पूर्णमस्या उस जगह की भी सफाई कर देती है और नाव में बैठकर के गंगा नदी के उस पार चली जाती है। इस प्रकार वह अपने घर पहुंच जाती है और अपने भैया भाभी से मिलती है। उनके भैया भाभी उसे देख करके बहुत खुश होते हैं और सब लोग मिलकर बातें करते हैं। अगले दिन पूर्णमस्या अपने घर लौटने के लिए बोलती है, तो भाभी बोलती है, पूर्णमस्या जल्दी जल्दी आया करो, अच्छा लगता है। फिर भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और कुछ गहने दिए, जिसे पहनकर वह तैयार हुई और अपने घर को जाने लगी। रास्ते में गंगा नदी मिलती है, वहां नाव में बैठकर गंगा नदी के इस पार उतरती है, जहां वह बूढ़ी औरत बैठी रहती है। वह पूर्णमस्या से कहती है कि बेटी, तुम वापस आ गई, लो यह थैला तुम रख लो, यह बहुत भारी है, मैं इसका क्या करूंगी, यह मेरे किसी काम का नहीं है। तो पूर्णमस्या उस थैले को ले लेती है। तब बूढ़ी औरत, जो कि स्वयं गंगा माता थी, उन्होंने कहा, बेटी, इस थैले को रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही इस थैली को खोलना। पूर्णमस्या कहती है, ठीक है, और फिर वह वहां से चली जाती है। जब कुछ आगे बढ़ी तो काली माता का मंदिर पड़ा। काली माता ने भी उसे एक थैला दिया। वह उस थैली को लेकर के आगे चली गई। आगे बढ़ी तब उन्हें शिव मंदिर मिला। वहां भी भोले बाबा ने भी उसे थैला दिया और आगे बढ़ी तो बूढ़ी माता मिली, जिन्होंने भी उसको एक थैला दिया। अब वो सारे थैले कोड़ोट लेकर आगे बढ़ी और अपने घर पहुंच गई। अब उसने उन सारे थैलों को एक एक करके खोलना शुरू किया। सबसे पहले उसने मायके का थैला खोला। उस थैले में खाने पीने का सामान, वस्त्र और कुछ गहने थे। खाने पीने का सामान पूर्णमस्या ने अपने बच्चों को दे दिया और वस्त्र भी दे दिया, जिससे बच्चे बहुत खुश हुए। जब उसने गंगा माँ का थैला खोला तो उसमें सोने चांदी थे, और जब काली माता का थैला खोला तब उसमें श्रृंगार का सामान था और
जब भोले बाबा का थैला खोला तो उसमें सब खुशियां थी और संपत्ति थी। माता के थैले में अनेक प्रकार के अनाज था। इस प्रकार पूर्णमस्या के घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भर गया था। अब वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णमस्या ने सोचा कि क्यों ना मैं शिव चर्चा कराऊं। चर्चा में उसने सबको बुलाया और अपनी बहन को भी बुलाया। जब उसकी बहन अमावस्या उसके घर आई तो धन धान्य देख करके आश्चर्य में पड़ गई और पूर्णमस्या से पूछा कि तुमको यह धन ने कहाँ से मिला। तब पूर्णमस्या ने उसको सारी बात बताई। तब अमावस्या ने कहा कि तुम मुझे प्रसाद मत दो, मैं बिना प्रसाद लिए अपने घर जाऊंगी और घर से मायके जाऊंगी। इस प्रकार अमावस्या ऐसा ही करती है। वह अपने घर जाकर मायके की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उसको वही बूढ़ी औरत मिलती है। वह बूढ़ी औरत उससे कहती है कि बेटा इस तुलसी में पानी डाल दो और चौतरा भी धूल दो। लेकिन अमावस्या कहती है कि है बुढ़िया, तुमने देखा नहीं कि मैं कितनी महंगी साड़ी पहनी हूँ, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। और वह आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर भोलेनाथ का मंदिर आता है, जहाँ स्वयं भोलेनाथ साधु बाबा के भेष में बैठे होते हैं। वह उसे कहते हैं कि बेटा मंदिर को साफ कर दो, बहुत गंदा हो गया है। तो उनसे भी उसने ऐसे ही बोल दिया। आगे काली माता मिलती है तो काली माता से भी वह ऐसे ही बोलती है। गंगा मैया मिलती है, गंगा मैया से भी वह ऐसे ही कहकर नाव में बैठ करके दूसरे नदी पार चली जाती है। नाव में कांटे थे जो अमावस्या के पैर में चुभ जाते हैं। इस प्रकार जब वह अपने मायके पहुंचती है तब अमावस्या की भाभियां उसे देख करके सोचती है कि अरे यह कहाँ से आ गई। उसके बाद अमावस्या खाना खाकर आराम से सो जाती है और अपनी भाभियों का एक भी काम नहीं करवाती है। अगले दिन सुबह अमावस्या जाने लगती है तो अपनी भाभी से कहती है कि आपने पूर्णमस्या को तो एक थैला दिया था और साड़ी भी दी थी, मुझे कुछ नहीं दिया। तो भाभी कहती है कि ठीक है, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे यहाँ पहुँच जाएगा। आगे जाकर गंगा मैया मिलती है। मैया कहती है आ गई बेटी। तब अमावस्या कहती है अपने पूर्णमस्या को थैला दिया था, मुझे नहीं दिया। यह सुनकर गंगा मैया बोली ठीक है बेटी, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुँच जाएगा। फिर उसी प्रकार भोले बाबा, काली माता और बूढ़ी औरत ने भी यही कहा कि थैला घर पहुँच जाएगा। जब अमावस्या अपने घर पहुँचती है तो उसको वहाँ थैले मिलते हैं। वह जल्दी से उन थैलों को खोलती है। किसी में एक पत्थर, किसी में सांप, किसी ने बिच्छू होते हैं। अमावस्या अपना सर पीट लेती है और कहती है हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। तब वह अपनी बहन के पास पहुँचती है और कहती है कि तुझे इतना सब मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तब पूर्णमस्या ने कहा मैं मायके जाती हूँ तो सबका काम करवाती हूँ, और जब तुम्हें भोले बाबा और बूढ़ी औरत गंगा माँ ने काम करने के लिए कहा था, तुमने सबको मना कर दिया, इसीलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब अमावस्या कहती है कि बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया, कभी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं अब सुधर गई हूँ। मैं अब भगवान की भक्ति करके और अच्छे काम करके इन सब को प्राप्त कर लूंगी। तब पूर्णमस्या कहती है कि बहन, जब भी भगवान से कुछ मांगना 3 सूत्र मांगना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उसे तुम प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और अपने हृदय में बसा लेना।
मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की और सभी का काम किया, इसीलिए भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो भी था वह भी चला गया। तब अमावस्या अपने घर गई और वह पूजा पाठ करने लगी और एक अच्छी औरत हो गई। जय हो भोले बाबा की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान आपको सुखी रखे।